आज हम समझेंगे राइबोसोम्स। यह विषय यूपीएससी प्रीलिम्स में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसकी मूल अवधारणाओं को अच्छी तरह समझना आवश्यक है। सबसे पहले जानते हैं कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, अर्थात इनके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होती। इन्हें कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यही प्रोटीन सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन का मुख्य स्थान है। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी संरचना की। राइबोसोम्स मुख्य रूप से राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इनमें दो भाग होते हैं, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। ये कोशिका के साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी आरईआर से जुड़े भी मिलते हैं तथा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी उपस्थित होते हैं। अब समझते हैं राइबोसोम्स के प्रकार। पहला है 70S राइबोसोम। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसकी संरचना 50S और 30S सब यूनिट से मिलकर बनती है। दूसरा है 80S राइबोसोम, जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यह 60S और 40S सब यूनिट से मिलकर बना होता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखें कि S का अर्थ स्वेटबर्ग यूनिट है, जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को दर्शाता है, न कि वास्तविक आकार को। अब जानते हैं प्रोटीन सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन की प्रक्रिया। सबसे पहले एमआरएनए न्यूक्लियस से आनुवंशिक जानकारी लेकर राइबोसोम तक पहुंचता है। इसके बाद राइबोसोम एमआरएनए से जुड़ जाता है। फिर टीआरएनए विभिन्न अमीनो अम्ल लेकर आता है। राइबोसोम इन अमीनो अम्लों को पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जोड़कर एक प्रोटीन चेन बनाता है, जो अंत में कोशिका में उपयोग के लिए मुक्त कर दी जाती है। राइबोसोम्स के प्रमुख कार्य हैं प्रोटीन निर्माण, एंजाइमों का निर्माण, प्रोटीन प्रकृति वाले हार्मोनों का निर्माण, कोशिका की वृद्धि और मरम्मत, ऊतकों का विकास, मेटाबॉलिज्म को समर्थन तथा संरचनात्मक प्रोटीन्स का निर्माण। इसलिए ये कोशिका के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। अब समझते हैं फ्री और अटैच राइबोसोम्स का अंतर। फ्री राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं और ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जिनका उपयोग कोशिका स्वयं करती है, जबकि आरईआर से जुड़े राइबोसोम सीक्रेटरी प्रोटीन्स और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। ये प्रोटीन्स आगे गोल्जी अपरेटस में संशोधित और पैक किए जाते हैं। राइबोसोम्स का महत्व अत्यंत अधिक है, क्योंकि ये जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन उत्पादन, कोशिका की वृद्धि, विकास और सामान्य कार्यों के लिए आवश्यक हैं। यही कारण है कि ये लगभग सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यूपीएससी के लिए संबंधित कोशिकांग भी याद रखें। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के परिवहन में, गोल्जी अपरेटस प्रोटीन की पैकेजिंग में, न्यूक्लियस डीएनए और एमआरएनए निर्माण में तथा माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उपलब्ध कराने में सहायता करता है। अंत में एक आसान ट्रिक याद रखें। राइबोसोम इक्वल्स प्रोटीन फैक्ट्री, 70S इक्वल्स प्रोकैरियोट्स, 80S इक्वल्स यूकैरियोट्स। यही तथ्य यूपीएससी प्रीलिम्स में सबसे अधिक पूछे जाते हैं।